पता नहीं अबान कितनी देर से ये अजियत सह रहा है। लेकिन अब और नहीं। अबान, मैं आपसे वादा करती थी कि अपने जीते जी आपको कुछ नहीं होने दूंगी, और जो भी वो शख्स है उसका पता लगा कर रहूंगी। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? मामा, अबान लोग ना वो। अबान, आप रूम में जाइए ऊपर। मगर अबान तो निम्मो के साथ जाएगा ना। अबान, अभी आप ऊपर रूम में जाइए, अपने कपड़े चेंज कीजिए, मुझे निम्मो से जरूरी बात करनी, वो आ जाएगी थोड़ी देर में। आप गुड बॉय हो ना? तो ओके प्यारी निम्मो, जल्दी आना प्लीज। सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? आंटी, अबान की डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट थी आज। अच्छा, उसकी आज अपॉइंटमेंट थी? झूठ बोल रही हो तुम। उसकी आज नहीं, उसकी कल अपॉइंटमेंट थी, जो कि तुम उसको नहीं लेके गई। लीना भाभी ने मुझे बोला था उसको ले जाने के लिए, लेकिन नहीं, निम्रा मैडम तो अबान को लेकर भाग गई। ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली मैं खामोश। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आगे आगे भागोगी और रोशनी तुम्हारे पीछे पीछे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम एक मामूली चूंटी हो जिसको रोशनी मसल कर रख देगी। डरो अपने अंजाम से। मुझे नहीं पता था कि मॉम ने आपको कहा है कि अबान को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अच्छा बस, खामोश। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अगर मेरे और अबान के बीच में आने की कोशिश की ना, तो वाकई तुम्हारा अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। नाउ गेट आउट। आलम, ये फाइल हमारे रूम में रख दीजिए, हम एक दफा फिर देख लेंगे। जी मैडम। मॉम, आप नाराज हैं मुझसे? आपको क्या लगता है हमें नाराज नहीं होना चाहिए? मॉम, आई एम रियली सॉरी। आइंदा मैं अबान के मामले में ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाऊंगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। आप प्लीज अपनी नाराजगी दूर कर दीजिए। ओके। हमें उम्मीद है कि आप अबान के लिए दोबारा से कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। कभी भी नहीं। आपको पता है, डॉक्टर ने अबान की मेडिसिन भी चेंज कर दी है। वो कह रहे हैं कि अब अबान बहुत बेटर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अबान की बिहेवियर में बहुत बेहतरी आई है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमें अबान के लिए उसी लम्हे का इंतज़ार है जब हम अबान को दूसरे बच्चों की तरह सोसाइटी में सरवाइव करते हुए देखेंगे। मॉम, इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा। निम्रा, आप जानती हैं अबान ही हमारे जीने का सहारा है। उन्हीं के लिए हम वक्त से लड़ते रहे, कभी हिम्मत नहीं हारी। बस हम चाहते हैं कि अबान जल्दी ठीक हो जाए, इसीलिए हमने आपको भी डांट दिया। अबान किसी भी वजह से इग्नोर हो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मॉम, आई एम रियली रियली सॉरी। आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। इट्स ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर और क्या कह रहे थे?
कैसे पता चलेगा कि आखिर वो शख्स कौन है जो अबान की जान लेना चाहता है? जायान, कहीं ये सब कुछ जायान तो नहीं कर रहा? रोशनी आंटी? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो अबान को अपने बेटे की तरह चाहती है। वो तुम सोई नहीं अभी तक? सो जाओ। मैं बस सोने ही लगी थी, आप सो जाए। निम्मो, तुम्हें पता है तुम ना बहुत क्यूट हो, आन को बहुत अच्छी लगती हो। आप भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखता है। निम्मो भी आपका बहुत ख्याल रखेगी, आपको कुछ होने नहीं देगी। ऐसे ही साथ रहेंगे हम। थैंक यू। अब सो जाओ। भाभी आज जो है ना मैं ज्वेलरी लेने जा रही हूँ, बाकी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, अब बस सिर्फ बहू का इंतजार है। गुड, ठीक है, आप ज्वेलरी के पास चली जाइएगा। अगर तो कोई पसंद आ जाए तो खरीद लीजिएगा, अदरवाइज ऑर्डर कर लीजिएगा। निम्रा, बेटा आप भी रोशनी के साथ जाइएगा अपने लिए ज्वेलरी पसंद करने। बट मॉम, मेरे पास तो इतनी ज्वेलरी है, क्या जरूरत है नई ज्वेलरी की? बेटा शादी पर सारे मीडिया की नजरें आप लोगों पर होंगी। आप रीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर की वाइफ हैं, तो आपको दिखना भी चाहिए कि आप ओनर की वाइफ हैं, राइट? जी। आप रोशनी के साथ जाइएगा और अपने लिए ज्वेलरी देख लीजिएगा। जी। निम्रा, रीना भाभी जो है ना वो शहर के बड़े बड़े इज्जतदारों में से है। अगर अपनी नहीं भाभी की इज्जत का ख्याल कर लो, और उस बेसिस पे तुम्हें खूब अच्छी तरीके से तैयार होना होगा। सही कहा ना मैंने भाभी? निम्रा, आप जरूर जाइएगा अपनी ज्वेलरी पसंद करने, ओके? बड़ी मॉम, क्यों ना मैं मामा और निम्रा को अपने साथ ले जाऊं? बिला वजह अकेले जाएंगी। अरे भाई, तुम्हें भाभी के साथ ऑफिस जाना है, तुम ऑफिस का काम देखो, इनकी फिक्र ना करो, मैं ले जाऊंगा। अरे अरे अरे, आपको ख्याल आ गया, जाग गए आप, अपनी दुनिया से निकल आए। जायान, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। आज हम घर पे रह के थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अबान के साथ। वाकई मामा, आप मेरे से गेम्स खेलेंगी? ऑफ कोर्स बेटा, माँ आपके साथ खेलेंगी, हम फन करेंगे। आप जा सकते हैं निम्रा और रोशनी को लेकर। ओके।
आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? चलिए उठ जाएं, जल्दी से, रेडी नहीं होना? तुम्हारी आईज कितनी प्यारी हैं, फेस भी प्यारा है। मेरी निम्मो, मेरी प्यारी निम्मो। सारी स्टोरीज मेरे बारे में नहीं होती हैं बान। और चलें जल्दी से रेडी हो जाए, वरना मॉम हमें ब्रेकफास्ट पे नहीं बैठने देंगी। क्या यार, तारीफ भी नहीं करने देती, इतनी मुश्किल से याद किया था। गंदी बच्ची। जा रहा हूँ। तुम मेरी चेयर पे कैसे बैठे हो? तुम्हें किसने परमिशन दी? यहाँ बान बैठता है। अरे अरे अब बेटा, ऐसा नहीं कहते, भाभी आपकी। आप ऐसा करें, इस चेयर पे बैठ जाए, कल आप यहाँ बैठ जाइएगा। कम ऑन, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और वैसे भी सीट पे कौन सा तुम्हारा नाम लिखा है? अबान, अबान मॉम आ रही है, देखो वो नाराज हो जाएंगी। चलो आप वहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Come in. अरे मामा, अनीता, अनीता कहाँ है? उसकी शायद कुछ दोस्त आ रही हैं, बस उसी की अरेंजमेंट करने के लिए नीचे गई है। आपको कोई काम था उससे? नहीं नहीं, उससे क्या काम होगा भला? क्या बात है मामा, आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? सायान, वो जो निम्मो है ना, वो बड़ी चालाकी से भाभी और अबान को अपने कंट्रोल में ले रही है। वो अबान को मुझसे दूर कर रही है। जब तुम अपना काम कंटिन्यू करो, मैं जाके नीता को देखती हूँ, हो सकता है उसको किसी चीज की जरूरत हो। ओके। तुम बताओ, शादी कैसी रही? यार शादी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बस वही घर में बैठना और कुछ नहीं। अनीता भाभी, वो आपने निम्मो को देखा है? मैं तुम्हारी या तुम्हारी निम्मो की चौकीदार तो नहीं हूँ ना, जो मुझे मालूम होगा कि वो कहाँ पर है। जाओ यहाँ से। अरे ये वही पागल है ना, तुम्हारा देवर? ये तुम्हारे साथ यहाँ रहता है, तुम्हारे घर में? तुम्हें डर नहीं लगता इस पागल से? अबान को तो मैं बहुत जल्द पागल खाने भिजवाने लगी। सुनो ना, तुम्हारी असल जगह वहीं पर है और तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे वहां पर। अनीता भाभी, ये आप किस तरह से बात कर रही हैं? थोड़ा सा तो ख्याल कर लें। अपने इस पागल को संभाल तो सकती नहीं हो। क्या गलत कहा मैंने? हाँ, घर में इस पागल का होना कितना खतरनाक है, तुम्हें नहीं पता? भाभी प्लीज बस कीजिए। अबान, अबान आप चले मेरे साथ, चले। पागल ये लोग हैं। छोड़ो इन्हें, तुम लोग बताओ। तुमने अभी तक दूल्हा भाई से नहीं मिलवाया, उनका तो दीदार करवा दो। अभी मिलवाती हूँ, बुलाती हूँ उसे। आलम, अबान,
अनीता भाभी का पता है ना आपको, वो जबान की तेज है लेकिन नहीं, तुम मामा को बताओ, मामा को मेरे पास बुलाओ। अब अबान अनीता की शिकायत करेगा। अबान को वो कहती है, अबान पागल है, अबान पागल खा जाएगा। वो खुद होगी पागल। अबान पागल नहीं है, पागल नहीं है। अबान, मैं खुद मामा से बात करूंगी, आई प्रॉमिस। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तुम तो खुद डरती हो उससे, उस बैड लेडी से तुम डरती हो, और तुम बात करोगी मेरे लिए। वो अबान को कह रही है पागल, और तुम चुपचाप खड़ी हुई हो वहां पे। तुम अबान, हाथ दे। लेट्स होल्ड हैंड्स। आपको अपनी निम्मो पे भरोसा है? आप मुझे ट्रस्ट करते हैं? कितना? थोड़ा सा कि ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना? फिर एक छोटी सी स्माइल करके दिखाएं पहले। थोड़ी सी अच्छी स्माइल है अबान की। अबान, आपकी निम्मो आपसे बहुत प्यार करती है और हमेशा आपके साथ रहेगी। आप इस वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हैं, सबसे अच्छे। प्रॉमिस। मैं अच्छा हूँ मेरी निम्मो, मेरी प्यारी निम्मो। अबान की निम्मो और निम्मो का अबान हमेशा आपके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो निम्मो? तुम तो मुझे भूल ही गई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं भूली आपको। बस जिंदगी को समझ के उससे लड़ने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि शायद कोई मंजिल मिल जाए और मैं सुकून में आ जाऊँ। सब खैरियत तो है ना? कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं कुछ दिनों में आती हूँ आपकी तरफ, फिर इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा ये बताओ, अबान कैसा है? अबान ठीक है। आई विश कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहें। आमीन। थैंक यू सो मच मैम। मैं इंशाल्लाह जल्दी मिलती हूँ आपसे। ना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं थक गई हूँ जिंदगी से लड़ते लड़ते। अबान और मुझे जुदा ना करना, मैं अबान के बिना मर जाऊंगी। फरजाना, जाइए निम्रा और आबान को बुला के लाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। भाभी मैं चली जाती हूँ, मैं बुला लेती हूँ दोनों को। नहीं रोशनी, आप बैठिए, नाश्ता कीजिए, फरजाना बुला लेंगी। वैसे आंटी, हैरत है, मैंने तो सुना था कि रीना हाउस में सब बहुत सख्ती से सारे रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन अनीता तुम चुप करके नाश्ता करो, हो सकता है अबान की तबीयत वाकई में खराब हो। क्या हुआ उनकी तबीयत को, और उन्होंने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? बड़ी मॉम रिलैक्स,
मैं जाके देखता हूँ ना। एक्सक्यूज मी। जायान, हम भी आते हैं आपके साथ। आबान बेटा, अगर निम्रा की तबीयत खराब थी तो आपको बताना चाहिए था ना सबको। वो मॉम, निम्मो ने ना मेडिसिन तो ली है, वो मगर ठीक हो जाएगी। नहीं बेटा, सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गुड। जायान, आप निम्रा को डॉक्टर के पास ले जाएं। नहीं ना, वो ठीक हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। ये भाई, ये इस निम्मो की वजह से हम सब भूखे रहेंगे क्या? रोशनी, आप जाइए ब्रेकफास्ट कीजिए। तो बस वैसे ही कह रही थी। ओके अबान, आप निम्रा को रेस्ट करने दीजिए, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हम आज आपको ब्रेकफास्ट करवाते हैं। नहीं थैंक यू अबान, ना वो निम्मो के साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेगा, आप करें। आइए, आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए। तो मिलने आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगा यहाँ आकर, आपसे मिलकर। क्या बात है, मुझे तुम खुश नहीं लग रही। निम्मो, तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। मैडम, क्या क्या बताऊँ आपको, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि न जाने मेरा इम्तिहान कब खत्म होगी, मुझे कब सुकून का लम्हा नसीब होगा। क्या बात है निम्मो, घर में कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बचपन से इन आंखों में जो ख्वाब थे वो एक एक करके सच होते गए। तकलीफ दे ख्वाब, अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब, इन ख्वाबों ने मेरी जिंदगी किरची किरची कर दी, मुझे बिखेर दी। मेरी दूसरी शादी का ख्वाब अक्सर मुझे आया करता था। मैं सुबह उठकर वो ख्वाब भूल जाती थी और काशिफ के साथ अपनी जिंदगी में मगन हो जाती थी, लेकिन मेरी दूसरी शादी का ख्वाब सच हो गया। काशिफ के साथ मेरी शादी टूट गई और मेरी जिंदगी में आबान आ गया। ऐसा होता रहा मेरी जिंदगी में। और अब क्या निम्मो, बोलो। अब मैंने ख्वाब में देखा है कि एक दूर वीरान गांव जिसमें मैं भाग रही हूँ, इन हाथों में एक बच्चा है और उसको लेके चले जा रही हूँ और कुछ लोग मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते हैं। ये ख्वाब मुझे पागल कर देगा, मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है निम्मो? मिसेस रीना तो इतनी चाह से तुम्हें लेकर गई और आबान भी तुमसे कितना प्यार करता है। तुम परेशान मत हो निम्मो, ये ख्वाब तुम्हारी मोहब्बत और चाहत के सामने कमजोर पड़ जाएगा। और ख्वाब इस तरह कहाँ पूरे होते हैं, और माजी में जो कुछ भी हुआ वो इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी और अबान की दुनिया में सिर्फ मोहब्बत हो, हम हमेशा एक साथ रहें। मैं अबान के बिना मर जाऊंगी। अबान बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ना जाने कब मैं उनसे प्यार करने लगी, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मेरी हर सांस पे अबान का नाम है। अबान बहुत लकी है कि उसे तुम मिली। बस तुम अपनी मोहब्बत से सबका दिल जीत लो। उसके घर में सब तुम्हारे हैं निम्मो, और ख्वाबों की दुनिया हकीकत की दुनिया के आगे कमजोर पड़ सकती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी और अबान की दुनिया में सिर्फ मोहब्बत हो, हम हमेशा एक साथ खुश रहें। हाँ, डोंट वरी, ऐसा ही होगा। मैडम, किरण और बाकी सब कैसे हैं? मैं उन सबसे मिलने हॉस्टल जाऊं? हाँ, तुम जाना और वहाँ उन सब लोगों से मिल लेना, और ऐसी बातों में परेशान होना छोड़ दो। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। जी।
कोशिश करती हूँ कि मैं हिम्मत ना हारूं। आबान, मामा मामा आप कब आई? जब मेरा आबान गिटार प्ले करने में बिजी था तब मामा आई। आबान, आप मामा को मिस नहीं करते? वो अबान मिस करता है आपको। आप अबान का गिटार सुनेंगे? अबान गिटार प्ले करे आपके लिए। Why not? लेकिन अबान, पहले आपको जूस पीना है। हाँ, और ये आपकी निम्मो कहाँ है? निम्मो ना डाउनस्टेयर्स गई है। वो कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छा, आप पहले अपनी मेडिसिन ले लो। कहाँ रखती है निम्मो आपकी मेडिसिन? मेडिसिन तो नहीं पता, वो तो निम्मो को पता होता है ना। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे तुम? वो मैं गार्डन में थी, मेरा दिल घबरा रहा था तो दिल बहलाने गई थी। अच्छा, अब तुम्हारा हमारे अबान से दिल घबराता है, घुटन होती है। सुना अबान आपने? आपकी प्यारी निम्मो आपके बारे में क्या बोल रही है? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी कोई। निम्मो तो अबान से बहुत प्यार करती है। निम्मो ने खुद कहा है मुझे ये, है ना निम्मो? इधर आओ जरा। भोले भाले आबान को तो बख्श दो। उसके मासूम दिल सर खेल कर तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले तुम्हें मुझसे टक्कर लेनी होगी और मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। एक्सक्यूज मी मामा, आप निम्मो को क्यों डांट रही हैं ऐसे? आप जाएं यहाँ से। आबान, आप जूस पी लीजिए। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। अबान, आपको आंटी से यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कितना हर्ट हुई होंगी ना। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? वो भी तो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करती, तुम्हें हर्ट करती रहती हैं हर वक्त। बस अबान अब ना मामा से नाराज है। अबान, ये जूस आपने पिया तो नहीं ना? नहीं, पी लूं? मैं पी लूं? मुझे बहुत वीकनेस हो रही है। हाँ तो तुम पियो ना। तुम अबान पिलाएगा। पहले आप मुझे अपना गाना सुनाएं। गाना सुनोगी? अच्छा। उसकी हिम्मत! लगता है आज लोग फिर गुस्से में। जो निम्रा है ना, मुझे तो उसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब क्या हुआ है रोशनी? क्यों खुद को जलाती कुड़ाती रहती? तुम निम्रा को उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती? और तुम देखना, उसका खुद ही अबान से दिल भर जाएगा और वो उसके साथ ज्यादा अरसे रहने वाली नहीं है। रोशनी जलती नहीं है, जलाने वालों में से। और उस निम्रा को भी ना जला के राख कर दूंगी। वो अबान को बहुत चालाकी से मुझसे दूर कर रही है। उस कल की आई लड़की की वजह से अबान मुझसे बदतमीजी करने लगा है। तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। रोशनी बेगम, आप उन दोनों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? उनको उनके हाल पर छोड़ो। तुम देखना, निम्रा ने अबान को ठोकर मारकर चले जाना और अबान ने वापस आपके पास ही आना है सहारा ढूंढने के लिए, क्योंकि आप उसकी मामा हैं और वो रीना भाभी से ज्यादा आपको अपनी मामा मानता है।
आपसे अटैच है, आपसे मोहब्बत करता है, फिर आप क्यों खुद साख्ता परेशानियों में घिरी रहती हैं? मेरी एक बात याद रखिएगा, वक्त से पहले कुछ हासिल होने वाला नहीं। तुम जो है ना, बस अपनी शायरी करना, जो भी करना ना वो मुझे सोचना, मुझे करना है। काश तुम्हें थोड़ा सा मेरा एहसास होता ना, तो आज ही नौबत ना आती। यह एहसास ही तो है रोशनी बेगम, जो हम आपके गुलाम बने, वरना क्या नहीं है आपके पास? ये लाइफ स्टाइल, ये स्टेटस, ये आलीशान घर, फिर भी सिकंदर बुरा है। अच्छा, आप गुस्सा थूक भी दीजिए। एक कप कॉफी मिल जाएगी मलका आलिया? मुझे मलका आलिया मत बोला करो। कहाँ की मलका? क्यों ना कहा करें, आप हमारे दिल की मलका हैं। हाँ, बदकिस्मती से ना मेरे नसीब में बस यही आया, तुम्हारा दिल। मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। अनीता, आप ज़यान के साथ डिनर पे चली जाइए, ये अपनी मम्मी से मिलाइए जाके। ओह कम ऑन आंटी, कल ही तो मामा से मिलकर आई हूँ। और वैसे भी कोई एक्टिविटी नहीं है आजकल, बस घर में रहो। शादी से पहले फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, लेट नाइट पार्टीज, डांस, इतना सब कुछ होता था, कितना एंजॉय होता था। अनीता, अब तुम ज़यान की बीवी हो, इस घर की इज्जत हो, तुम्हारी एक पहचान है। शादी से पहले की जिंदगी और बाद में बहुत फर्क होता है। Whatever. हेलो मॉम। हेलो बेटा, आइए अबान, यहाँ बैठिए मेरे पास। अबान, क्या बात है, आप यहाँ आ गए? निम्रा कहाँ है? कुछ चाहिए था मुझे बता देते ना, आप खुद नीचे आ गए। मॉम, एक्चुअली मैं आपसे एक परमिशन लेने आया हूँ। हाँ कहिए बेटा। वो मॉम, अबान निम्मो को बाहर लेके जाना चाहता है, इस बात की परमिशन प्लीज। अबान, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। और वो निम्रा कहाँ है? जरूर उसी ने ना सिफारिश करके भेजा होगा। नहीं नहीं मामा, वो असल में मॉम, निम्मो की तबीयत कुछ खराब है ना, तो मैं सोच रहा हूँ उसको बाहर ले जाऊँ एज अ सरप्राइज। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आप निम्रा के साथ इस तरह अकेले कैसे जा सकते हैं? मॉम क्यों नहीं जा सकता? बेबी, अब आपका अबान बेबी नहीं है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। हाँ लेकिन बेटा आप। आंटी, वैसे अगर अबान निम्रा को लेके बाहर नहीं जा सकते तो हम सब साथ चलते हैं, फैमिली डिनर। अनीता, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। अब एक्चुअली रोशनी, इट्स अ गुड आइडिया। हाँ बेटा, अबान, क्या हम सब आपके साथ जा सकते हैं निम्रा को लेकर? निम्मो को बताता हूँ, उसको सरप्राइज देता हूँ। थैंक यू मॉम। थैंक यू। थैंक यू अनीता, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। माय प्लेजर आंटी। ओके, हम अपने रूम में जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तुमने क्या किया? तुम कुछ जानती नहीं हो, तुम वैसे बीच में बोल पड़ी। चुप नहीं रह सकती थी। ओहो, कम ऑन आंटी, रीना हाउस की इज्जत हूं मैं। अगर बाहर जाके फन नहीं कर सकती तो घर में तो पपेट शो देख सकती हूँ ना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप भी एंजॉय कीजिए, परेशान ना हो।